हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ और दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के डिमांड पे और सभी के यहाँ पे कमेंट्स के जो एक ही था कि भाई आहूजा का लाइनर दिखाओ, तो ये है दोस्तों यहाँ पे आहूजा का लाइनर। ये है ALX 15000 और ये आता है 1200 वाट RMS पावर के साथ में। 4 पीस हमने यहाँ पे लगा रखे हैं। इसके साथ में हमने यहाँ पे इनकी बेस भी यूज़ करा हुआ है। पूरा सेटअप भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मतलब कि आप अगर लाइनर लेते भी हैं, इनका एक नई चीज़ और लॉन्च हुई है, वो है DSP। वो भी मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, जो कि भाई न्यूली लॉन्च है, अभी तक आपने कहीं देखा नहीं होगा। और थोड़े बहुत मैं यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका DSP हो गया और भी चीज़ हो गया, वो भी आपको आगे वीडियो में पता लगेगा। अंदर खोल के भी दिखाने वाला हूँ क्या क्या कंपोनेंट यूज़ करें, कि बिकॉज यहाँ पे ये न्यूडी में आपने स्पीकर कम देखे होंगे आहूजा के, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल के साथ में मिलने वाला है। और भी भाई टेस्टिंग जो है ना पूरे खुले ग्राउंड में, तो मज़ा into 100 होने वाला है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लाइनर देख लेते हैं कैसा और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे लगी है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसका मॉडल नंबर। अगेन ये है ALX 15000, 1200 वाट RMS पावर यहाँ पे, और प्रोग्राम पावर भी आपको मेंशन करेगी। ये ड्यूल 12 का लाइनर है विद यहाँ पे HF, तो एक जो साइज़ भी है वो आपको एक प्रॉपर मिलता है। और मैं सच बोलूँ, मतलब ये काफ़ी हैवियर फील कराता है। बाकी जैसे लाइनर होता है ना कि एक कह लो कि हाँ दम तो है, लेकिन वो फील नहीं आता। तो आहूजा के साथ में इनके प्रोडक्ट में यही खासियत रहती है। दूसरा ग्रिल का जो डिज़ाइन है, ग्रिल का डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल लेकिन यहाँ पे हैवी रखा है। तो ग्रिल जो है वो अगेन यहाँ पे प्रॉपर मुझे 16 गेज का मिला है और टाइट फील होगा। तो मतलब कहीं से भी कोई बजने की आपको शिकायत नहीं आएगी। अगेन ये पूरा R&D करके ही वो सारी चीज़ों को जो इस्तेमाल करते हैं। और साइड की अगर मैं लुक्स की बात करूँ, तो यहाँ पे साइड में आप लुक्स देख सकते हैं, जहाँ पे आपको एक हैंडल मिल जाता है। हैंडल के साथ साथ यहाँ पे इसकी जो फिटिंग्स हैं लेफ्ट एंड राइट, वो आपको मिलती है। पिन्स की क्वालिटी देख लीजिए। पिन्स जो है वो अगेन यहाँ पे काफ़ी हैवी यूज़ करी है, जो कि अगेन मुझे देखने को मिल रही है कुछ 14 या 15 mm के आजू बाजू का यहाँ पे पिन साइज़ का आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे पिन है। बाकी आहूजा की ब्रांडिंग, और इसके पीछे एक चीज़ और है कि ये कितने डिग्री पे आप मेंशन कर सकते हैं। लेकिन आपको कर्व लाना है, बिकॉज ड्यूल के लाइनर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक कर्व। बिकॉज आपका जो फ्रंट है FOH है, वहाँ तक आपको देना है, आपको एंड तक भी यहाँ पे पूरा साउंड देना है। तो ये कर्व रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इन्होंने पूरा यहाँ पे मेंशन करा है। बाकी मॉडल नंबर इसकी फिटिंग पे भी यहाँ पे मेंशन रहेगा। और इस साइड भी वही सेम चीज़ है। हैंडल के साथ साथ यहाँ पे भी आपको वही फिटिंग्स जो है वो देखने को मिलेगी। और ये जो पोर्शन है ये थोड़ा अलग करा हुआ है, ताकि इसकी मजबूती को जो है वो ध्यान रखते हुए सारी चीज़ें जो है ना बनाई है। एल पत्ती का भी यहाँ पे देख लीजिए, ये यूज़ करा हुआ है, जो कि आपको कैबिनेट में, अभी मैं खोलूँगा इसको तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। ये हो जाता है। अभी मैं इसका ना एक काम करता हूँ, बैक लुक भी आपको दिखाता हूँ। तो ये हो जाता है इसका बैक साइड। अब यहाँ पे आपको मिलता है इसका एक बैक प्लेट, जिसमें आपको इन और आउट के दोनों के ही ऑप्शंस मिल जाएंगे। और इसमें आपका +1 और -1 का ही जो है वो कनेक्शन रहेगा। बाकी मेड इंडिया प्रोडक्ट हो जाता है। और मॉडल नंबर यहाँ पे सारी चीज़ें जो डिटेल्स में मेंशन गई है। 8 ohms है बेसिकली। 8 ohms इसलिए भी है क्योंकि जो एक ड्राइवर है, यानी जो स्पीकर है आपका, वो यहाँ पे 16 ohm का हो जाता है। 16 ohm अगर आप पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो वो 8 ohm रहेगा। तो ये 8 ohms का है। होता क्या है कि कई बार एम्पलीफायर सिलेक्शन करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, या फिर वही क्वांटिटी के एम्पलीफायर्स आप आधे में, यानी 2 एम्पलीफायर जहाँ आप यूज़ करेंगे वहाँ पे वो एक में वो काम हो सकता है। तो 8 ohms का फ़ायदा यहाँ पे हो जाता है कि आपने एक चैनल पे जो है वो 2 लाइनरे रन कर लिए, 4 ohm का लोड हो गया, लोड भी प्रॉपर हो गया, और आपका एक लाइनरे का जो है वो एक एम्पलीफायर भी कम हो गया। तो यहाँ पे ये रहेगा। बाकी पेंट फिनिश जो है वो कुछ इस प्रकार से मिलता है। बबल पेंट मिल जाता है। इनकी जितने भी ये प्रीमियम सीरीज़ है, या फिर कह लीजिए जितने भी अभी इन्होंने कंप्लीट सीरीज़ निकाले हैं, उनमें सब में ही ये बबल पेंट दे रहे हैं। बाकी बर्च है भाई, बर्च यहाँ पे आपको क्वालिटी मिल जाता है, तो अगेन हैवियर फील कराएगा ही कराएगा। और जैसे बताया था कि इसका ये बैक फिटिंग हो जाता है, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ से लग के ही अटैच रहेगा। तो ये पिन जो है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और सेफ्टी का हर जगह पे ध्यान रखा है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कहीं पे कोई कंजूसी। यहाँ तक कि वायर का कलर भी मुझे को डिफरेंट मिला, ब्लू है, बिकॉज इनका जो लोगो का कलर है वो ब्लू एंड वाइट का कॉम्बिनेशन रहता है। तो यहाँ पे भी इन्होंने बहुत जो है वो सोच समझ के सारी चीज़ों को जो है वो यूज़ करा है। तो ये हो जाता है लाइनरे का ओवरऑल पूरा लुक डिज़ाइन। अभी मैं करता क्या हूँ, उसको खोलता हूँ और खोल के मैं आपको अंदर भी दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें जो मिल जाती है। दोस्तों लाइनरे भी हम ओपन कर चुके हैं और
और मेरी हर वीडियो में कोशिश ये रहती है कि मैं आपको अंदर अंदर तक की सारी चीज़ें डिटेल के साथ में बता पाऊँ। तो इसमें आपको मिलता है ये 2 स्पीकर्स जो कि न्यूडियम्स हो जाते हैं, एक यहाँ पे HF हो जाता है जो कि अगेन वेवगाइड के साथ में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले हम यहाँ पे स्पीकर को देख लेते हैं, जो कि ये स्पीकर है। और स्पीकर के साथ साथ मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ जो कि साइड में यहाँ पे रखा हुआ है। अगेन अगर आप चाहते हैं कि मैं यही स्पीकर मेरे को लूज़ में भी मिल रहा है, तो यहाँ पे कंपनी ने करा गया है कि आपको ये लूज़ में भी स्पीकर दे दिया है। बाकी इसके अंदर तो ऑलरेडी फिट होकर आता है, तो बाई चांस वाली बात है कि इफ़ एनी केस के आपका बजट इसके नहीं बनता, तो आप इसकी जैसी क्वालिटी अपने कस्टम लैंडर से भी निकाल सकते हैं इन स्पीकर की मदद से, जो कि आपको लूज़ में भी मिलता है। तो ये हो जाता है स्पीकर। और यहाँ पे अगर आप कैबिनेट का क्वालिटी देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से मिलता है। और साथ के साथ एक चीज़ और है कि इसमें जो नेटवर्क बोर्ड है वो यहाँ पे कंपनी का ही आहूजा का ही यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये आपको मिल जाता है, ग्लास वूल लगा हुआ है यहाँ पे, और कुछ इस प्रकार का जो है वो कैबिनेट क्वालिटी है। बाकी ये हो जाता है HF। जैसे बताया कि इसमें एक सिंगल HF आपको देखने को मिलता है। पीछे का जो है वो बैक प्लेट का कनेक्शंस यहाँ से इस साइड से आ रहा है, तो ये देख लीजिए जो है वो कनेक्शन आपको मिलेगा। और HF यहाँ पे इस तरीके से लगा हुआ है इस वेव गाइड का। अगेन वेव गाइड का आप सभी को मैं बता दूं कि ये मदद करता है काफ़ी HF को अच्छी क्वालिटी में आने के लिए। HF से अच्छी क्वालिटी मतलब कि एक तो थोड़ा डिले भी देता है, डिले के साथ साथ जो क्वालिटी है वो इनहेंस फील होगा आपको। मतलब एक होता है ना कि HF आप डायरेक्ट सुनोगे तो वो आपको कानों पे चुभेगी, बट इसके अंदर वेवगाइड से होगा कि एक आपका सॉफ्टनेस भी हो जाता है और डिले भी इसके अंदर ऐड हो जाता है, ताकि दोनों स्पीकर्स के साथ में मैच भी हो। बाकी दूसरा स्पीकर हो जाता है, इसका वही सेम कैबिनेट साइज़ वैसे यहाँ पे रखा गया है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे ना कोई मतलब कंजूसी नहीं करा गया। अगर आप देखेंगे, आप कस्टम भी बनाएंगे ना, ऑलमोस्ट कॉस्टिंग उतनी आएगी अगर आप इस क्वालिटी का बनाएंगे। तो प्रेफर ये रहता है कि आप कंपनी का कंप्लीट ले, बिकॉज इन्होंने करा क्या है कि एक स्पीकर का जो कैबिनेट है या फिर इसका जो है वो उसके साथ में मैच नहीं करा है। कई बार होता है कि आपने ये जो है वो वैफल जो है वो पूरा एक सेपरेट दे दिया, बट उन्होंने सेपरेट सारी चीज़ों को जो है वो यहाँ पे प्लान करा है, ताकि हर एक स्पीकर का जो नेटवर्क बोर्ड बनाया या फिर उसके हिसाब से जो बनाया वो प्रॉपर तरीके से वर्क करे। और यहाँ से इसका जो है वो एयर पास आपको मिलेगा, तो ये हो जाता है। और बाकी स्पीकर जैसे बताया कि लूज़ भी मिलता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हैं। बाकी ये स्पीकर इसका लूज़ भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो ये तो हो जाता है इसका इंटरनल पार्ट की क्वालिटी। आई होप आपको पसंद आया होगा। चलते हैं बाकी डिटेल्स भी हम देख लेते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ये जो लैंडरे है, बेसिकली लैंडरे और सबवूफर हमने क्या क्या लगा रखा है उसको हमने ट्रस पे लगाया हुआ है। तो एक कह सकते हैं कि जो टेस्टिंग आपको मिलने वाली है वो वैसे मिलने वाली है जैसे आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, बिकॉज जो लैंडरे का पर्पस होता है वो यहाँ पे एक अच्छी रेंज के लिए यूज़ करा जाता है, ताकि आपको कम सामान के अंदर नहीं, कम मटेरियल के अंदर एक अच्छा आउटपुट आपको मिले। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल में हमने ये 4 लैंडरे को जो है वो हैंग करा हुआ है। डिटेल आप सब कुछ जान चुके हैं इसके बारे में, बिकॉज हम जो है वो टेस्टिंग पहले करते हैं और डिटेल वीडियो हम जो है वो उसका पूरा बाद में करते हैं, बिकॉज टेस्टिंग के बाद ही यहाँ पे सारी चीज़ें कंफर्मेशन हो पाता है कि क्या आउटपुट कैसे, और फिर बताने में आपको ईजी रहता है। तो यहाँ पे देख लीजिए 4 लाइनें यहाँ पे लगे हुए हैं। अभी इसको आप जैसा मर्जी चाहें वैसा कर्व कर सकते हैं वेन्यू के हिसाब से, और ये चल रहे हैं एक एक के पेयर में। अभी इसके लिए जो एम्पलीफायर है वो भी मैं आपको बताऊँगा। इसके साथ में जो नीचे हमने सबवूफर यानी बेस जो लगा रखा है ये है SWX 3100, एक 3000 वॉट के RMS पावर के साथ में ये बेस आता है। डिटेल वीडियो अगर आपको देखना हो तो हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पर डाला हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो है वो एक सबवूफर यानी 2 बेस आपको मिल जाते हैं। ये ड्यूल एटेन के है बेसिकली, इसको LF टाइप का जो है वो ज़्यादातर बोला जाता है। ये हो जाता है, ये भी जो सबवूफर यानी बेस है ये 4 ओम्स पे लोड है, वो सारी 4 ओम्स पे लोड है। वो मैं बताने वाला हूँ कैसे जो है वो लोड यहाँ पे 4 ओम्स का बन रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लैंडरे की बात करेंगे। ये है XDA सीरीज़ का क्लास D एम्पलीफायर, इनका न्यूली एम्पलीफायर है क्लास D। ये पर चैनल जो 4 ओम्स पे आउटपुट देता है ये देता है आपको 2400 वाट। अब जो 2400 वाट है, अगर आप ये देखेंगे 4 ओम, और जो एक लैंडरे है ये इसका जो ओम्स बन रहा है ये 8 ओम है, और इसको हमने पैरेलली कनेक्ट करा हुआ है। तो 4 ओम यानी 8 और 8 पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो 4 ओम हो गया। 4 ओम का लोड 2400 वाट ये आउटपुट निकाला है। बिल्कुल परफेक्ट एम्पलीफायर है, और मैं पर्सनली भी रिकमेंडेड आपको करूँगा जब भी आप यहाँ पे आहूजा का लैंडरे है तो इस एम्पलीफायर को आप फर्स्ट प्रायोरिटी ज़रूर दें इसके साथ में, बिकॉज जो इनका इस लैंडरे के साथ में इसका जो क्वालिटी बन रहा है वो वाकई में अमेजिंग है। मैं खुद अभी टेस्टिंग कर रहा हूँ। बाकी बेस के लिए हमने यहाँ पे LXC सीरीज़ को जो वो यूज़ करा हुआ है 4 ओम्स पे, वो भी चल रहा है। और एक नई चीज़, मतलब हो सकता है कि ये मेरे चैनल पे फर्स्ट बारी हो या फिर आप फर्स्ट बारी देख रहे हो, वो ये है आहूजा का DSP भी भाई लॉन्च हो चुका है। तो अगर आप बोलते हैं ना कि इसका डिटेल वीडियो कैसे, तो मैं बता दूंगा, आपको नीचे कमेंट में बताना पड़ेगा। बाकी मैं एक ऊपर से बता देता हूँ, इसमें आपको 4 इन और 8 आउटपुट मिल जाते हैं।
इसके अंदर आपको मैट्रिक्स मिलता है, इसके अंदर आपको इसके क्रॉसओवर मिल जाते हैं। मैं आपको ये इसका जो सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है वो भी दिखा देता हूँ, जिसमें आपको गेन, गेट, हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर, अगेन ये तो सब होता है। PQs मिल जाते हैं, PQs में इनपुट में भी है और ये आउटपुट में भी है। क्रॉसओवर पॉइंट्स यहाँ पे आप देख लीजिए किस प्रकार से जो आपको मिल जाता है, ये इंटरफेस हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे PQs में टोटल आपको जो PQs हैं वो यहाँ पे देख लीजिए 7 तक मिल सकता है। इसके अंदर जो है वो इसका जो टाइप है वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये सेटिंग मैंने अभी करी है इस बेस के इस अकोस्टिक्स के हिसाब से। गेन हो जाता है, कंप्रेसर, फेज़ हो गया, डिले हो गया, डिले के अलावा यहाँ पे म्यूट हो जाएगा, म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें रहेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लॉक का फीचर है इसके अंदर। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये है कि इसका अगर आप चाहते हैं डिटेल के लिए तो मैं डिटेल वीडियो बहुत बढ़िया से प्लान करूँगा आप सभी के लिए। ये हो जाता है। अभी कनेक्शन में पीछे से दिखा देता हूँ, जो कि ये मिक्सर है ना, ये मिक्सर भी भाई ये है प्रो मिक्स, यानी ये भी न्यूली है, प्रो मिक्स 1442R करके, ठीक है ना। 2 आउटपुट हमने यहाँ से हमारे DSP दे रखा है, वैसे तो 4 इन दे रखा है, वो डिपेंड करता है कि आप अपने जो लाइनरे है या फिर सिस्टम है वो किस प्रकार से जो चला रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाता है। और ये 2 आउट है, एक आउटपुट हमारा बेस में गया हुआ, फर्स्ट चैनल हम बेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, सेकंड चैनल हमारा लाइनरे के लिए जो है वो यूज़ कर रहे हैं। बस ऐसा ही सही यहाँ पे सेटअप है। लैपटॉप मैंने अपना लगाया हुआ है यहाँ पे सॉन्ग प्ले करने के लिए, ये USB केबल हमारे PC में जा रहा है ताकि हम इस पर चेंजेस कर पाएँ, तो ये रहता है। और चलते हैं अभी इसकी एक मज़ेदार सी टेस्टिंग देखते हैं। दोस्तों कैसी लगी टेस्टिंग, कैसा लगा दोस्तों परफॉर्मेंस, ज़रूर नीचे कमेंट्स बताना। बाकी मेरे जो अभी मैंने टेस्टिंग ली दोस्तों, तो एक चीज़ मेरे को यहाँ पे समझ में आई कि ये जो लाइनर है ये एक ऑलराउंडर बन सकता है। खास करके मैं उनको रिकमेंडेड ज़्यादा करूँगा, बिकॉज ड्यूल 12 हो जाता है तो आप इसको लाइव शो फंक्शंस पे ज़्यादा यूज़ करिए। इसके अलावा आप इसको एक DJ पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे का अच्छा कॉम्बिनेशन आपको लेके चलना पड़ेगा। और इसके अलावा जो एम्पलीफायर है, ये तो एक चीज़ आप ज़रूर जान लीजिए कि अगर आप ये लाइनर ले रहे हैं तो XD सीरीज़ का जो इनका एम्पलीफायर है वो बिल्कुल एक परफेक्ट चॉइस होने वाला है, बिकॉज इनका जो पावर रेटिंग्स भी होता है वो एक दूसरे से मैच खाता है। इसलिए मैं कभी भी कहता हूँ कंपनी का आप कोई भी एक प्रोडक्ट लो तो कोशिश करो कि आप दोनों चीज़ें, यानी लाइनर अगर आप ले रहे हो तो उनका ही एम्पलीफायर लो, और अगर एम्पलीफायर ले रहे हो तो उनके ही यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स को एक सीरीज़ में रखो, तो एक ये यहाँ पे फ़ायदा होता है। इसके अलावा यहाँ पे DSP है, DSP का कमाल काफ़ी होता है, बिकॉज यहाँ पे आप सारा सेटअप कर लो। जब अगर ब्रेन यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो वो सारी जो फंक्शंस हैं वो यहाँ पे एक अच्छी तरीके से वर्क कर पाएंगे, तो DSP एक इंपॉर्टेंट रोल इसके अंदर निभाता है।
बाकी इसका जो लाइनरे है, लाइनरे का अगेन प्राइजेज़ और बाकी डिटेल्स के लिए मैं काम करूँगा, नीचे आपको एक व्हाट्सएप नंबर आपको कमेंट्स में मेंशन कर दूँगा, तो आप वहाँ से जो है उसका इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी आपके ऑल इंडिया में नहीं, पूरे इंडिया के अंदर बहुत सारे जो है वो आहूजा के डीलर्स हैं, आप सभी को आइडिया ही होगा, बिकॉज ये बहुत पुराना ब्रांड है, तो मुझे कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर भी जाके इंक्वायरी कर सकते हो या फिर इनको परचेज कर सकते हो। बाकी दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ इस वीडियो में, जब जय हिंद, वंदे मातरम।